सो हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, स्क्रीन पे देख रहे हैं द थर्ड लेवल। तो बिस्ता बुक में जो पहला चैप्टर हमारा थर्ड लेवल, उस जो कि लिखा हुआ है जैक फिनी के द्वारा जो लिखा हुआ है, उस चैप्टर को हमने जो है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि सब फोकस हो जाए और बिल्कुल अगर अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो बिल्कुल वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें, जिससे कि आपको एक एक चीज एक एक सब कुछ बारीकी से समझ में आ जाए। राइट, जिसमें कि तो काफी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह होंगे, तो मैं उसके बारे में भी आपको जो है एक्सप्लेन करूंगा। राइट, द थर्ड लेवल इज द रिटन स्टोरी रिटन बाय जैक फिनी के द्वारा जो है रचित है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बन जाता है कि जो है ये स्टोरी जो है वो किसने राइट की है। ठीक है, इट मिक्स रियलिटी एंड फैंटेसी। देखो फैंटेसी क्या होता है, एक काल्पनिक दुनिया, एक रियलिटी देखो वास्तविकता और काल्पनिकता के बारे में जो है दोनों के बीच में इनकी अगर मिक्स कराए। द स्टोरी शोज हाउ पीपल ट्राई टू एस्केप फ्रॉम द स्ट्रेस एंड वरीज ऑफ ए मॉडर्न लाइफ। जो स्टोरी है ये बताती है कि किस तरह से लोग बचने की कोशिश करते हैं फ्रॉम द स्ट्रेस एंड वरीज ऑफ मॉडर्न लाइफ, यानी आधुनिक जीवन का जो स्ट्रेस है और जो वरीज है, जो चिंताएं हैं, ठीक है, उससे किस तरह से बचने का लोग प्रयास करते हैं। द स्टोरी इज टोल्ड वाई अ मैन नेम्ड चार्ली। एक चार्ली नाम का जो व्यक्ति है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, चार्ली लिव्स इन न्यूयॉर्क विद हिज वाइफ लोइसा। तो लोइसा उसकी वाइफ के साथ में वो एक न्यूयॉर्क में रहता है। वन डे, एक दिन चार्ली एक्सपीरियंस करता है समथिंग स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो कि न्यूयॉर्क सिटी में है, वहां पे ये कुछ एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस करता है। एक अलग ही तरीके का एक्सपीरियंस रहता है इसका, कि वो क्या एक्सपीरियंस करता है। ही डिस्कवर्स ए सीक्रेट थर्ड लेवल एट द सेंट्रल एट द स्टेशन। ठीक है, स्टेशन पे एक सीक्रेटली एक रहस्यवादी थर्ड लेवल को ये फाइंड करता है। ठीक है, थर्ड लेवल इसको मिलता है। नॉर्मली हम बताएंगे द स्टेशन हैज ओनली टू लेवल्स। देखो स्टेशन पे केवल दो लेवल है। आप चाहो तो गूगल सर्च कर लेंगे, गूगल सर्च में आपको पता चल जाएगा कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो कि है उसमें दो ही हमारे जो है तल होते हैं, दो ही लेवल होते हैं। बट चार्ली फील करता है दैट देर इज ए थर्ड लेवल विच वेरी फ्यू पीपल नो अबाउट, यानी कि एक थर्ड लेवल है वहां पर जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। ठीक है, ये उसके माइंड में होता है कि भाई ये जो थर्ड लेवल है इसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। एक्चुअली क्या ये एक इमेजनरी है इसके लिए। दादा चार्ली डिस्क्राइब करता है द थर्ड लेवल इज डिटेल, यानी थर्ड लेवल के बारे में डिटेल में बताता है। इट लुक्स ओल्ड फैशनेड, यानी कि ये ओल्ड फैशन है, एंड बिलोंग टू द 19th सेंचुरी। देखो यहाँ पे 19th सेंचुरी दिखाया गया है, तो ये बताया गया है कि ये जो थर्ड लेवल है वो कहाँ से बिलोंग किया वो बताया गया है। राइट, तो आप लिखोगे 19th सेंचुरी, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है इस टाइप का। ठीक है, द लाइट्स आर डिम एंड येलो, यानी जो लाइट्स हैं वो डिम है, मतलब कम है, और येलो टाइप की हैं। पीपल आर वियरिंग ओल्ड स्टाइल क्लॉथ्स, यानी कि जो लोग हैं वो पुराने जमाने के कपड़े पहन रहे हैं। मैन हैव हैंडल वॉर मोस्टेक्स। देखो यहाँ मोस्टेक मतलब क्या होता है कि मूछे जो हैं, यानी कि उनकी जो है हैंडल बार की जो मूछे हैं। एंड वुमेन वियर लॉन्ग ड्रेस, और जो वुमेन है वो लंबे तरीके के कपड़े पहनी है, यानी कि जो लॉन्ग वाले होते हैं, पहले टाइम में जो पहना करते थे वो वैसे वाले। ठीक है, तो उसको बता रहा है। चार्ली नोटिस करता है दैट द न्यूज़पेपर आर वेरी ओल्ड, यानी जो न्यूज़पेपर है वो बहुत ज़्यादा ओल्ड है, बहुत ज़्यादा पुराने हैं। दे आर डेटेड, उस पर डेट लिखी हुई है 11 जून 1894। ठीक है, जैसे कि 19th सेंचुरी बताया था, तो 19th सेंचुरी क्या होती है, 1800 से लेकर 1900 तक का जो टाइमिंग था वो हमारा 19th सेंचुरी था। राइट, तो यहाँ पे डेट भी आती है, जो ओल्ड उसने जो न्यूज़पेपर देखा था उस ओल्ड न्यूज़पेपर में कौन सी डेट पड़ी हुई थी। ठीक है, तो आप ये याद रखोगे 11 जून 1894। राइट, 11 जून 1894। ठीक है, इस डेट को आप याद रखोगे। इवन द मनी यूज देयर इज ओल्ड करेंसी, यानी कि यद्यपि यहां तक कि क्या वहां पे जो है ओल्ड करेंसी यूज हुई थी। ठीक है, ओल्ड करेंसी यूज हो रही थी, नॉट मॉडर्न डॉलर। जो आधुनिक डॉलर हैं वो डॉलर यूज नहीं हो रहे थे। तो चार्ली ने क्या किया भाई, चार्ली फील्स हैप्पी, एंड चार्ली जो है महसूस करता है हैप्पी एंड पीसफुल एट देयर थर्ड लेवल में जो लाइफ वहां पर है। ठीक है, वो लाइफ देयर सीम्स स्लो एंड स्ट्रेस फ्री, यानी कि जो वहां पे जो जीवन है वो बीत रहा है, कैसा लग रहा है
कि वो स्ट्रेस फ्री है, स्लो है, ठीक है। जैसे पहले लोग थे, पहले ज़्यादा कुछ ऐसा था नहीं जैसा आज के टाइम में चलता है कि ये वहाँ से पैसा कमा लो, वहाँ से कर लो, ये कर लो, ठीक है, ग्रो कर लो, इस तरीके से कुछ। वो उस टाइम में ऐसा कुछ ना नहीं था। उस टाइम में क्या नॉर्मल लोग थे, सब लोग मिलनसार रहते थे और स्ट्रेस फ्री रहते थे कि हाँ आगे क्या होगा, इतना कुछ ज़्यादा सोचते नहीं थे, ठीक। तो वो ऐसा फील करता है। ही थिंक्स, वो सोचता है दैट पीपल वर हैप्पियर इन द पास्ट, यानी जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो पुराने टाइम में ज़्यादा खुश थे। ही वांट्स टू एस्केप फ्रॉम द प्रॉब्लम्स ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ वो बताई है बाय द ऑथर पॉइंट ऑफ व्यू, ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बता रखा है कि वो बचना चाहता है, ठीक है, फ्रॉम द प्रॉब्लम्स ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, यानी कि मॉडर्न वर्ल्ड के जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे बचने की वो कोशिश कर रहा है, ठीक है, उनसे बचना चाहता है। ही डिसाइड्स टू बाय टिकट्स टू गैलिसबर्ग, गैलिसबर्ग जो इलिनॉइस में जो गैलिसबर्ग है वहाँ के, वो टिकट खरीदने का डिसाइड करता है, टिकट खरीदने का निश्चय करता है। गैलिसबर्ग वाज द हिज ग्रैंडफादर्स होम टाउन, जो गैलिसबर्ग है वो क्या थे, उसके जो दादाजी थे वहाँ का होम टाउन है। जैसे हमारा, जैसे मैं हूँ यहाँ पे एमडी में रहता हूँ, तो मेरा ये होम टाउन है क्या, एमडी हरदला, राइट। ऐसी आपका भी होगा, तो होम टाउन हमारे यहाँ पे दादाजी का भी होम टाउन हमारा यही था। तो इस तरह से क्या सबका अपना अलग अलग होम टाउन होता है। वो अलग बात है कि बाद में क्या होता है फ्यूचर में, भाई अब अच्छे कमाने के लिए कहीं दूर चले जाते हैं एक्चुअली, तो वो चीज़ अलग है, राइट। चार्ली बिलीव करता है इट वाज अ पीसफुल एंड हैप्पियर प्लेस इन 1894, ठीक है। वो क्या बिलीव करता है, वो विश्वास किस तरह करता है कि जो शांतिपूर्ण और खुशी वाला जो है जगह था यहाँ पे 1894 में, जो है वो जगह ऐसी थी बिल्कुल शांति वाली, ठीक है। ही वांट्स टू स्टार्ट ए न्यू लाइफ देयर, यानी कि वो अपना एक नया जीवन वहाँ पे जो है शुरू करना चाहता था, ठीक है। वो चाहता है कि नया जीवन वहाँ पे शुरू हो जाए, अभी तक जो लाइफ था, ठीक है। और उसके माइंड में क्या आ रहा है कि भाई पहले टाइम में लोग अच्छे तरीके से रहते थे, स्ट्रेस फ्री रहते थे, इस तरह से मुझे वहीं पे जाके बस जाना चाहिए, वहीं से अपनी जीवन जिंदगी फिर से शुरुआत करनी चाहिए, ठीक है भाई, ये चीज़ है। चार्ली गोज बैक फ्रॉम टू गेट ओल्ड करेंसी फ्रॉम हिज स्टाम्प कलेक्शन, देखो अपने स्टाम्प कलेक्शन में जो था वहां से वो ओल्ड करेंसी लेने के लिए वो घर जाता है, ठीक है। अब वो वापस क्या कर रहा है, वहां से उठा और अपने घर चला गया, ठीक है। ये सब कुछ थर्ड लेवल से निकल करके वो अपने घर चला जाता है, और व्हेन ही रिटर्न्स टू द स्टेशन, जब वो स्टेशन पे वापस लौटता है, अब तो वो दोबारा से आ रहा है क्योंकि उसने निश्चय कर लिया कि अब मुझे वहाँ पे ही रहना, मतलब 1894 में जाकर के जीवन को अपने स्टार्ट करना है, तो उसने ये चीज़ निश्चय कर ली थी, दैट्स इट। तो क्या कर रहा है वो, अब अपने घर से जो है ओल्ड करेंसी को खरीदने के लिए यहाँ पे स्टाम्प कलेक्शन लेके आता है, क्योंकि स्टाम्प कलेक्शन तो पहले भी और आज भी ऐसे कैसे ही है जैसे, ठीक है। ही कैन नॉट फाइंड द थर्ड लेवल अगेन, अब वो दोबारा थर्ड लेवल को दोबारा प्राप्त नहीं कर पाता, दोबारा उसको ढूंढ नहीं पाता है, ठीक है, ढूंढ नहीं सकता है। ही सर्च मैनी टाइम्स वट फेल्स, वो कई बार सर्च करता है, कई बार घूमता है, ढूंढता है, बट क्या होता है, फेल्स, वो फेल हो जाता है, नहीं मिलता। हिज वाइफ लोइसा, उसकी जो पत्नी है लोइसा, इज वरीड अबाउट हिम, ठीक है, उसके बारे में चिंतित होती है। भाई सिंपल सी बात है, कोई भी आदमी अगर ऐसी हरकत करेगा जो कि पहली कभी नहीं हुई है, तो फिर चिंता तो होती है, ठीक है, थोड़ा बहुत चिंता हो जाता है। तो थिंग्स, वो सोचती है चार्ली इज इमेजिनरी थिंग, ठीक है, यानी चार्ली जो वो इमेजिन की जो काल्पनिक चीजें हैं उनके बारे में सोच रहा है, उनके बारे में मान रहा है, ठीक है, वो उसमें चल रहा है। सी टेक्स हिम, वो उसको लेके जाती हैं टू ए, वो उसे मनोचिकित्सक के बाद में लेके जाती हैं, ठीक है। वो उसे मनोचिकित्सक के पास लेके जाती हैं, जो कि जो मन के जो दिमाग के डॉक्टर होते हैं ना, उनके पास में लेके जाती है। द साइकियाट्रिस्ट सेज, साइकियाट्रिस्ट कहता है दैट द थर्ड लेवल इज ओनली चार्लीज इमेजिनेशन, ठीक है। वो ये बात बोलता है, वो उसका भी मानना ये था कि भाई थर्ड लेवल है, जो थर्ड लेवल के बारे में चार्ली बता रहा है, वो क्या एक इमेजिनेशन है जो कि चार्ली के माइंड में ही हुई है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके द्वारा, उसके अनुसार यहाँ पे बात कर रहे हैं, चार्ली इज अनहैप्पी विद मॉडर्न लाइफ, ठीक है, यानी कि वो आधुनिक जीवन से खुश नहीं था, ठीक है, यानी वो खुश नहीं है, आधुनिक जीवन से खुश नहीं है। सो ही हैज क्रिएटेड ए फैंटेसी वर्ल्ड टू एस्केप फ्रॉम द रियलिटी, ठीक है, यानी कि इस तरह से वो क्या है, वास्तविकता से बचने के लिए उसने एक फैंटेसी, एक काल्पनिक दुनिया अपनी बना ली है, ठीक है, काल्पनिक दुनिया उसने बना ली है। द साइकेट्रिस्ट बिलीव करता है दैट सच ड्रीम्स आर कॉमन अमंग पीपल हु आर अंडर स्ट्रेस, यानी कि जो अंडर स्ट्रेस होते हैं, जो कि अपने माइंड को स्ट्रेस में रखते हैं, उनके लिए ये जो है, मतलब कि ये नॉर्मल सा है, नॉर्मल थिंग है उनके लिए, ऐसे सपने उनके आते रहते हैं, ठीक है।
इस तरीके के सपने उनके होते हैं। इस तरह से साइकियाट्रिस्ट क्या उस तरीके से बिलीव कर रहा है कि भाई इस तरह से, क्योंकि उसके पास तो लाखों क्वेश्चन है, तो इस तरीके से वो होता रहता है कि भाई माइंड में कुछ ना कुछ क्रिएशन हो जाती है अगर कोई आदमी स्ट्रेस में होता है तो। ठीक है, तो स्ट्रेस से बचने के लिए ये सब कुछ करता रहता है आदमी, जो अपने माइंड में जो सोच देता है, सारी चीज़ों को समझ देता है। ठीक है, लेटर बाद में चार्ली फाइंड्स ए लेटर। चार्ली को एक पत्र प्राप्त होता है रिटन बाय हिज फ्रेंड, उसके फ्रेंड सैम के द्वारा, यानी कि उसका सैम। देखो यहाँ पे जो है पीछे मेंशन नहीं किया था, सैम ही साइकाइट्रिस्ट है जो उसका फ्रेंड है, राइट? क्योंकि आपको स्टोरी में मिल जाएगा, बट एक्चुअली अब यहाँ पे समरी कर रहे हैं तो मैंने ये चीज़ बता दी। ठीक है, साइकाइट्रिस्ट कौन है? सैम है, चार्ली का फ्रेंड। ठीक है, सी वॉज ऑल्सो स्टैम्प कलेक्टर, वो एक स्टैम्प कलेक्टर था, यानी कि वो भी एक स्टैम्प कलेक्टर था। जो चार्ली को बता दिया चार्ली क्या था, चार्ली स्टैम्प कलेक्टर था, तो इस तरह से सैम भी क्या था, स्टैम्प कलेक्टर ही था। सैम हैड डिसअपियर्ड अर्लियर, यानी कि वो जो थोड़ा पहले ही जो वो गायब हो गया था कुछ दिन पहले ही। द लेटर इज डेटेड 18 जुलाई 1894, यानी कि वो लेटर है उस पर डेट लिखी हुई है 18 जुलाई 1894। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है। कैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन? कि जो लेटर सैम ने लिखा है जो चार्ली को मिला, उस पर क्या डेट है? ठीक है, तो डेट आ जाती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन करके, राइट? तो इस तरह से याद रखोगे 18 जुलाई 1894। इन द लेटर, इस लेटर में सैम कहता है दैट ही रीच्ड गेलेसबर्ग इन 1894, यानी कि वो कहता है कि सैम बोलता है कि वो जो है गेलेसबर्ग में 1894 में पहुंच गया है। ठीक है, पहुंचा है एंड वॉज वेरी हैप्पी देयर, वो बहुत वहां पे जो बहुत ज्यादा खुश था। ही इनवाइट्स चार्ली एंड लोइसा टू जॉइन हिम, यानी वो इनवाइट करता है, यानी बुलाता है वो, ठीक है, लोइसा और चार्ली को ने ज्वाइन करने के लिए, उसको ज्वाइन करने के लिए। ही ऑल्सो आस्क, उस जो उसे ये भी बताता है चार्ली टू लुक फॉर टू ओल्ड स्टाइल टिकट्स टू गैलेसबर्ग, गैलेसबर्ग के उसने जो है 2 टिकट भी लेके रख रखे हैं चार्ली के लिए, क्योंकि दोनों को इनवाइट कर रहा है, चार्ली और लोइसा को, उसकी जो चार्ली की वाइफ है उसको भी। ठीक है, तो इन दोनों को जब कर रहा है तो उनके लिए ऑलरेडी उसने जो है 2 टिकट लेके रखे हैं। द स्टोरी एंड्स इन ए मिस्टीरियस वे, यानी कि जो स्टोरी है वो देखो यहीं पे जो है एंड हो रही है, और किस तरह से मिस्टीरियस, एक रहस्य के रूप में हो रही है। क्या रहस्य आ रहा है हमारा, तो पता ही है कि इट इज नॉट क्लियर, ये नहीं बताया गया, ये क्लियर नहीं किया गया है वेदर द थर्ड लेवल इज रियल और इमेजिनरी, यानी कि जो जो थर्ड लेवल है हमारा वो रियल है या फिर इमेजनरी है, राइट? बट एक्चुअल में अगर देखना चाहोगे तो तुम अभी भी आकर देखोगे तो वो इमेजनरी ही है। ठीक है, क्योंकि ऐसा कैसे कह सकते हैं कि इमेजिनरी तो डाला है, क्योंकि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, सैम और चार्ली के पॉइंट ऑफ व्यू से डाला है कि इसको इमेजिनरी है, बट एक्चुअल में हमें पता है कि थर्ड लेवल में है ही नहीं। ठीक है, अभी भी अगर देखोगे तो मैंने पहले ही बताया था, स्टार्टिंग में बताया था वीडियो के, कि भाई अगर आप गूगल करते हो तो न्यूयॉर्क की जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है उसके दो ही अपने दो ही से वो हैं, ठीक है, लेवल हैं। द ऑथर लीव्स दिस क्वेश्चन अनआंसर्ड, यानी कि जो ऑथर है उसने इस क्वेश्चन को अनआंसर्ड ही छोड़ दिया, मतलब इसका कोई उत्तर ही नहीं दिया है। ठीक है, द स्टोरी सजेस्ट करती है दैट एवरीवन वांट्स टू एस्केप फ्रॉम द वरीज ऑफ लाइफ। ठीक है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति जो है अपनी जो चिंता है, आधुनिक जीवन की जो चिंता है उनसे बचने की कोशिश करता है या उसमें बचना चाहता है। समटाइम इमेजिनेशन, यानी कभी कभी जो इमेजिनेशन होता है, जो काल्पनिक दुनिया होती है हमारी, बिकम्स ए वे टू फाइंड पीस एंड कंफर्ट। ठीक है, यानी कि जो है वो कंफर्ट और शांति और आराम का जो है वो एक रास्ता बन जाती है। ठीक है ना, तो ये चीज़ हमने देख लिया कि किस तरह से ये सारी चीज़ें कंप्लीट की, और पूरा चैप्टर मैंने किस तरह से इमेजिन किया। ठीक है, तो ये एक्सप्लेन किया गया पूरे चैप्टर। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, अगर कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट कीजिए और मुझे बताइए। ठीक है, आगे हम जो है सारे क्वेश्चंस करेंगे, इसलिए मैं सारे चैप्टर्स की समरीज हैं उनको क्लियर करा रहा हूँ, क्योंकि हम बोर्ड से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे अनसोल्व में है, ठीक है, अनसोल्व के सारे क्वेश्चन मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ आने वाले टाइम में। ठीक है, तो उसका भी एक सारी वीडियो पर्टिकुलर आएगी, तो उसको भी देखना। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं। ओके, बाय।